This is Sunil Vishwakarma and this is my second video on how to crack question based on table, MySQL table. जनरली इस तरह के क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट पार्ट जो होता है वो क्वेरी बेस्ड होता है, जिसपे आपको कुछ सिंपल इंग्लिश के सेंटेंसेस दिए होंगे, आपको क्वेरी लिखनी होगी. दूसरा होता है आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, जिसपे आपको आउटपुट प्रेडिक्ट करना होता है. इस पे जो भी आपको क्वेश्चन होते हैं वो क्वेरी फॉर्म में होते हैं, सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस की तरह नहीं होते, क्वेरी फॉर्म में होते हैं. यहां आपको आउटपुट शो करना होता है. बच्चे क्या करते हैं, जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं. यहां पे आउटपुट शो करने लग जाते हैं, क्योंकि यहां पे लिखा है टू काउंट हाउ मेनी फीमेल कैंडिडेट्स विल बी अटेंडिंग द ट्रेनिंग. तो फीमेल को गिनते हैं. यहाँ पे कोई सेक्स या जेंडर का है नहीं. सिंपल हम किससे पता कर सकते हैं, मिस्टर एंड मिस से. तो ऐसे करते हैं वो बच्चे 1 और 2. तो इसका आंसर क्या लिख देते हैं, वो 2, जो कि रॉन्ग है. यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेरी लिखनी है. ऐसी क्वेरी लिखनी है आपको. और यहाँ पे बच्चे जनरली छोड़ देते हैं कि क्या करना है. यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि आपको आउटपुट प्रेडिक्ट करना है. आउटपुट कैसे प्रेडिक्ट करना है, सिलेक्ट के बाद जो भी ये सेंटेंसेस आते हैं वो हेडिंग हो जाता है. जैसे सिलेक्ट के बाद सिटी आया है तो आप सिटी को चेक करेंगे. सिटी आया है ये. फ्रॉम ट्रेनिंग वेयर टॉपिक इक्वल टू साइबर सिक्योरिटी. अब जो ये चीज होता है, ये इट्स वैल्यू. इस वैल्यू को हम चेक करते हैं कि किस कॉलम में ये है, इस कॉलम में नहीं है, इसमें है. इट मीन्स कि ये टॉपिक क्या होना चाहिए, उसका सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी वाले होने चाहिए आउटपुट पे. तो सिटी उनको सिलेक्ट करना है जिनका टॉपिक साइबर सिक्योरिटी है. आप देखो, साइबर सिक्योरिटी दिल्ली, सिलेक्ट. साइबर सिक्योरिटी फरीदाबाद, सिलेक्ट. साइबर सिक्योरिटी गुड़गांव, सिलेक्ट. आईसीटी हम नहीं ले सकते क्योंकि वहां पे टॉपिक क्या पूछा, साइबर सिक्योरिटी पूछा. तो इसको हम दूसरी तरीके से, मतलब यहाँ पे आउटपुट शो करना होता है, यहाँ पे आपको कमांड लिखना होता है. तो चलिए फिर करते हैं इसको. मैंने अपना एक ओपन कर लिया है. साथ में मैं समझाता भी रहूंगा कि कैसे हम किस क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन सा कमांड वहां पे रन होगा. शो टेबल्स कमांड हम यूज करते हैं टेबल की लिस्ट के लिए. कौन सा है, ट्रेनिंग. सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम ट्रेनिंग. तो ये पार्ट आ गया आपका एज इट इज, ये वाला. ठीक है, रंजन है, नीना है, विनय है, ये सब है. अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने से पहले कुछ हम लॉजिक लगाते हैं, उसके बाद ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लेट्स सपोज क्वेश्चन ये है आपका, हाउ मैनी काउंट, गिनो. ठीक है, हाउ मैनी फीमेल कैंडिडेट्स विल बी अटेंडिंग द ट्रेनिंग. अब हमें फीमेल पता करना है. फीमेल कैसे पता चलेगा, क्योंकि कोई भी सेक्स या जेंडर नाम से कोई भी कॉलम नहीं है. अब क्या कर सकते हैं हम ये जनरली देखते हैं कि हम जब किसी के नाम के आगे जो उसका सैल्यूटेशन होता है, जिससे हम उसे संबोधित करते हैं मिस्टर या मिसेस, तो उसको देखते हुए हम
देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर रंजन नहीं है ये, मिस उर्वशी एक ये मिल गई हमें, मिस उर्वशी। फिर देखा मिस नीना, ठीक है ये भी आ जाओ, MS नीना। फिर मिस्टर है, मीन्स कि यहां पे हमको कितने मिल गए 2। तो बच्चे क्या करते हैं जनरली यहां पे इसका आंसर 2 लिख देते हैं, ये उठाया और इसका आंसर इन्होंने 2 लिख दिया, जबकि ये रॉन्ग हो जाता है। हमें ये गिनना है कितने हैं थ्रू क्वेरी, क्वेरी के थ्रू। और क्वेरी के थ्रू जब भी हम रिकॉर्ड्स गिनते हैं तो हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। कौन सा फंक्शन? काउंट फंक्शन। अब ये हमने किस में से निकाले? इस नेम में से निकाले। तो काउंट करो नेम को। कहां से? ट्रेनिंग से, फ्रॉम ट्रेनिंग। अब इतने सारों में से हमने स्पेसिफिक निकाला है तो वेयर कंडीशन तो लगती है। वेयर, ये नेम के ऊपर ही हमने स्पेसिफाई किया है, नेम। अगर हम यहां पे इक्वल टू लगाएं तो किस बेस के ऊपर लगाएं? वेयर नेम इक्वल टू MS उर्वशी और नेम इक्वल टू MS नीना। अगर हम इस तरह से करेंगे तो केवल वन टाइम पे वन ही काउंट करेगा। हमें एक ऐसी क्वेरी चलानी है जिसपे दोनों काउंट हो जाए वन टाइम पे, क्योंकि हमें डेटाबेस यहाँ पे तो बहुत कम रिकॉर्ड है, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, उनमें से फीमेल निकालना है। तो आप हर किसी का नाम तो टाइप नहीं करोगे, पहले आपने नाम देखा फिर हमने कर लिया ना। तो आप सिंपली ये इक्वल टू कमांड नहीं लग सकता आप यहाँ पे। अब पैटर्न मैचिंग के लिए और क्या क्या है हमारे पास? पैटर्न मैचिंग के लिए हमारे पास है लाइक क्लॉज, है ना। तो हम यूज करते हैं लाइक, वेयर नेम लाइक, LIKE लाइक। पहले के होने चाहिए, क्या होने चाहिए? पहले का MS मिल जाए, और उसके बाद कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ये हो गया आपका क्वेरी सिलेक्ट। यही क्वेरी अब हम यहां पे चलाएंगे और ये अपने आप आंसर आ जाएगा। select count name from training where name like MS dot, उसके बाद कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर। सी, ये इस तरह का आपको आंसर लिखना है। ये आंसर होगा आपका। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? ना कि ये नहीं होता है, ये होगा, क्योंकि आपको क्वेरी लिखनी है। वहां पे लिखा गया ना कि आपको इसके लिए क्वेरी लिखनी है, हेल्प हिम राइटिंग SQL क्वेरी, इसके लिए फिर आपको क्वेरी लिखनी है। तो पहले का आंसर हो गया ये। पहले का आंसर हो गया ये। आपको क्वेरी लिखनी होती है। सेकंड क्वेश्चन, टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फ्री ट्रेनिंग। फ्री ट्रेनिंग यानी कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसकी ट्रेनिंग फ्री हो रही है। चलिए देखते हैं जिसकी ट्रेनिंग हमको फ्री में मिल रही है।
क्या ये मिल रही है? नहीं। ये मिल रही है? नहीं। ये मिल रही है? नहीं। ये मिल रही है क्योंकि हमको अमाउंट पेड करना पड़ा। ये मिल रही है? हाँ, क्योंकि नल है, इसके बारे में कुछ नहीं दिया है अभी, इसका मतलब कि फ्री है ये। और यहाँ पे फी क्या है आपका? नल है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने आगे पकड़ना है कि नल के साथ हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। पिछले बार भी बताया था, जब भी नल वाला कोई भी कॉलम आए तो हम नल को ट्रीट करने के लिए इज का यूज करते हैं। किसका? इज। अगर हमने यहाँ पे इक्वल टू लिखा, जैसे ये हमने लिखा, क्योंकि हमको ये पूरा रिकॉर्ड चल, क्या पूछा? केवल टू डिस्प्ले, अच्छा लिस्ट पूछी पूरी, ठीक है। पूरी लिस्ट पूछी तो पूरी लिस्ट के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट का साइन लगाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का साइन लगाया, सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम ट्रेनिंग, ये आ गया। वेयर फी, कि फी है ना, फी के ऊपर ही हमारा बेस है ये, तभी तो हमको पता चलेगा फ्री है कि या पेड है। फी इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे नल लिखते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये हम चेक करेंगे। अगर यही जगह हम फी इज नल करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज हम देख लेते हैं। सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट from TRAINIG training, where fee equal to null, ये चलाया हमने। चलो रिकनेक्ट हो जाओ फिर से। देखो बिल्कुल एम्प्टी सेट दिया हुआ है, कुछ मिला ही नहीं उसे। अगर हम यहीं पे फी इज लगा देते हैं, इज नल, तो ये दिखा देगा कि हमारा टॉपिक ये है, साइबर सिक्योरिटी वाला, और उसका सिटी गुरुग्राम है। ठीक है, ट्रेनिंग आईडी ये है, जिसने ये किया है वो ये है ना, और वो फ्रीली अवेलेबल है, जस्ट बिकॉज फी इज नल। और नल के साथ जब भी हम ट्रीट करेंगे इज का यूज करेंगे। अच्छा, फ्री को छोड़कर बाकी कितनी है, अगर ये शो करना है तो हम यहाँ पे इज नॉट का यूज कर देंगे, नॉट नल, तो वो सभी आ जाएंगे जो फ्री नहीं है। हमने नॉट का यूज कर दिया इसके बीच में, तो नॉट क्या करता है? जस्ट इसका रिवर्स कर देता है। ये आया ये, और इसका रिवर्स कर दिया, बाकी जितने बचे हैं। तो नॉट क्या करता है? जस्ट जो आपका पहला वाला जो होता है उसका रिवर्स कर देता है। चाहे यहाँ पे हमने इन लगाया होता और उसके साथ नॉट लगाया होता तो इनका जो भी क्वेरी है उसका रिवर्स कर देगा। तो ये तो हो गया आपका इज नल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ये इज नल। अभी ये पूछा देखिए, टू डिस्प्ले ऑल द सिटी, ठीक है, वेयर साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इज शेड्यूल्ड अलॉन्ग विथ इट्स फी। अब देखिए, साइबर सिक्योरिटी अलॉन्ग विथ इट्स फी के साथ आपको बतानी है। अब जहां पे ये नल आ जा रहा है, ये भी तो साइबर सिक्योरिटी का ही पार्ट है। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन कि आपको टॉपिक साइबर सिक्योरिटी भी बताना है उसकी फी के साथ।
अच्छा हाँ, चाहे आप फी पेड हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। ठीक 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 ठीक, चलिए। इसका मतलब है कि आपको क्या क्या डिस्प्ले करना है जब क्वेरी आपकी चले, तो आपको एक सिटीज आना चाहिए, यानी यहाँ पे क्या सिटी दिया हुआ है। तो ये क्वेरी कुछ इस तरह से होगी। सिलेक्ट along with its फी भी बोल रहे ना, तो फी भी आएगा। फिर सिटी, यहाँ पे हम सिटीज नहीं लिखेंगे क्योंकि सिटीज नाम का कोई भी यहाँ पे हेडिंग नहीं है, केवल सिटी है। तो जो हेडिंग होगी उसी के हिसाब से आपको लिखना है। ये नहीं कि जो क्वेश्चन में लिख दिया आपको पहचानना पड़ेगा कि सिटीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके सिटी वाले में है, ना कि सिटीज। वेयर साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इज शेड्यूल, आपको पता करना है कि साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग कहाँ पे शेड्यूल हो रही है, ये टॉपिक में हो रही है। अलॉन्ग विथ इट्स फी, यानी कि फी आपको तय करना है। यहाँ पे बच्चे इसलिए भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो तीनों चीज दिखा देते हैं, सिटी भी दिखा देते हैं, टॉपिक भी दिखा देते हैं। नहीं, यहाँ पे केवल क्या पूछा है, टू डिस्प्ले ऑल द सिटीज, उन सिटीज को डिस्प्ले करो जिनमें साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग हो रही है और उसकी फीस के साथ। ये नहीं पूछा कि ये टॉपिक वाला आपको ये डिस्प्ले करना है। सिलेक्ट सिटी along with fee from training where topic equal to what? Cyber security. ये आंसर लिखना होता है आपको। सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट लगा रहा हूं, सिटी फी फ्रॉम TRAINING ट्रेनिंग WHE वेयर टॉपिक इक्वल टू CYBR साइबर SECURITY सिक्योरिटी, फरीदाबाद, गुड़गांव और न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये 3 जगह जहां पे साइबर सिक्योरिटी अरेंज हो रहा है ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो थर्ड का आंसर हो गया ये। कॉपी पेस्ट भी सीख लीजिए यहां से। ये थर्ड का आंसर हो गया। अब फोर्थ का आंसर देखते हैं। फोर्थ का आंसर है टू ऐड कॉलम। अब यहाँ पे ऐड की बात आ रही है। जब हम ऐड करते हैं, कॉलम की बात हो रही है, कॉलम को ऐड करना। इट मीन्स कि ये आपके कॉलम दिए हुए हैं और इनमें एक नया कॉलम ऐड करना है। तो हम जानते हैं कि जब भी हम कॉलम ऐड करते हैं या कॉलम से रिलेटेड कोई भी वर्कआउट करते हैं, डेटा से नहीं, कॉलम से रिलेटेड कोई भी वर्कआउट करते हैं, तो हम DDL कमांड्स का यूज करते हैं। और DDL कमांड आपके हमने अभी तक 3 पढ़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट, ड्रॉप एंड अल्टर। क्रिएट से तो टेबल बनता है, ड्रॉप से टेबल जाता है, डिलीट हो जाता है, बचा क्या, अल्टर। तो यहाँ पे हम कौन सा कमांड यूज करेंगे, अल्टर विथ add clause, ALTER, alter table, टेबल का नाम ट्रेनिंग, TRAINING ट्रेनिंग, add, क्योंकि कॉलम ऐड करना है इसलिए add, कॉलम का नाम क्या है, फीडबैक विथ सुटेबल डेटा टाइप। फीडबैक आपके जनरली कैरेक्टर्स में होते हैं, फीडबैक, ये डेटा टाइप हो गया। वेयर कैर, फीडबैक आपके काफी बड़े बड़े होते हैं, तो हम 100 टर्म में लेके जा रहे हैं। हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया।
आप यहाँ पे 45 भी डाल सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। मेरी रिक्वायरमेंट 100 की थी, इसलिए मैंने 100 लगा दिया। ये इसका आंसर हो गया। ये तो हो गया क्वेरी पार्ट खत्म, क्योंकि यहाँ पे क्वेरी पूछी गई थी, आपने क्वेरी लिख दी है, जस्ट लाइक नीचे वाले के ना। देखिए अब नीचे वाले में जस्ट उल्टा दिया है कि नीचे वाले में क्वेरी दी है, आपको आउटपुट लिखना है। पहला देख लेते हैं। ये सबसे इजी पार्ट होता है, आउटपुट। अब देखिए पूछा क्या है, सिटी। सिटी पूछिए, ठीक है, आपने लिख दिया सिटी। उसके साथ और क्या प्रिंट करना, और कुछ नहीं प्रिंट करना है। वेर टॉपिक इक्वल टू साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी आपको कहां मिलेगा, ये। तो यहां से हमने ये चीजें उठा ली। साइबर सिक्योरिटी ये रहा, इसकी सिटी न्यू दिल्ली। और देखा साइबर सिक्योरिटी फरीदाबाद। और देखा साइबर सिक्योरिटी गुरुग्राम। क्योंकि यहाँ पे सिटी पूछ रहा है, और कंडीशन किसके ऊपर है, कंडीशन है आपके टॉपिक के ऊपर। जिनका भी टॉपिक साइबर सिक्योरिटी हो उसके सिटी बता दीजिए। ये तो आपका आउटपुट ये हो गया, और यही इसका आंसर हो गया। ये आंसर हो गया, यही आंसर आपको यहां पे लिखना होता है आउटपुट के फॉर्म में। ये आंसर हो गया आउटपुट के फॉर्म में। दूसरा और क्या पूछा है, दूसरा पूछा है सिलेक्ट। आप देखिए सिलेक्ट के बाद काउंट है, तो जो सिलेक्ट के बाद आता है वही चीज हम क्या करते हैं, वहां से लिखना शुरू कर देते हैं। ये हेडिंग हो गया। सिलेक्ट के बाद कोई भी आएगा वो हेडिंग हो जाएगा। देखिए सिलेक्ट के बाद यहाँ पे सिटी आया तो सिटी हेडिंग होगी, यहाँ काउंट आ गया तो काउंट हेडिंग हो जाएगा। काउंट, और जो उसके अंदर पास हुआ है, क्या पास हुआ है इसके अंदर, ट्रेनिंग आईडी। क्या क्या कुछ नहीं दिखाना है। जिनका कहीं पे भी जीमेल आ जाए, कहीं पे भी, देखिए ये वेयर ईमेल आईडी लाइक क्लॉज चल गया है। ये देखिए अगर इन बिटवीन कोई भी वर्ड आता है तो कहीं पे भी होना चाहिए वो वर्ड जो यहाँ पे आ रहा है। तो कहीं पे भी जीमेल मिल जाए हमको। उनका क्या बताना है, काउंट करना। अच्छा काउंट करना है, चलो फिर गिनते हैं, लिखना नहीं गिनना है। जीमेल 1 2, तो यहां पे आंसर क्या आ गया 2। तो ये आंसर हो गया।